तो यार पिछली क्लास में हमने एरर्स के बारे में देखा था, है ना। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में और रैंडम एरर्स। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन हुआ था पिछले लेक्चर में। आई थिंक पार्ट 4 था वो। अब आ जाते हैं पार्ट 5 यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर पे, है ना। तो आज बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये एग्जाम्पल 2.7 अच्छा क्वेश्चन था जिसका आंसर शायद यही है ना। हाँ यही है, 4% वाले। ये आ भी सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, फेयरली इजी क्वेश्चन। तो इफ़ वी डू एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल मेजरमेंट्स, वी मस्ट नो हाउ द एरर इन ऑल द मेजरमेंट कंबाइन। तो जब भी हम बहुत एक्सपेरिमेंट एक से ज़्यादा करेंगे साथ में, तो एरर्स कंबाइन हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर टू स्टार्ट, यहीं से होगा ना। लेट मी सी फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ हाँ हाँ, mass density is obtained by dividing mass by the volume of the substance. m क्या होता है, d क्या होता है, डेंसिटी को रो से भी डिनोट करते हैं, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो इफ़ वी हैव एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड ऑफ द साइज और डायमेंशन, वी मस्ट नो दैट द एरर विल बी इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो हमें अगर मास में कोई गड़बड़ हो या फिर वॉल्यूम में कोई गड़बड़ हो, तो हमारी डेंसिटी में भी गड़बड़ पता होनी चाहिए हमें। To make such estimation, we should learn how errors combine in various mathematical operations, है ना। क्या वो डिवाइड जब करेंगे तब कट जाते हैं, होता क्या है एक्चुअल में, वही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो एरर्स ऑफ सम और अ डिफरेंस। तो पहले बात आती है सम या डिफरेंस के एरर की। सपोज कर लेते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यूज़ ए प्लस माइनस ए डेल ए। डेल ए यानी जो स्मॉल चेंज आया है ए में, है ना, वैल्यू का। यानी अगर आंसर 5 था और आपका 5.1 आ रहा है, तो ये जो डेल ए जो है वो 0.1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का अंतर आ रहा है ना, 0.1 का। तो ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी रिस्पेक्टिवली, वेयर डेल ए एंड डेल बी आर देयर एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर्स हो गए। वी विश टू फाइंड द एरर्स डेल जेड इन द सम। तो अब सम क्या होगा। अच्छा, आपको एब्सोल्यूट एरर पता है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, है ना। तो वही एब्सोल्यूट एरर ये है। और z जो है वो a प्लस बी है, मगर हमें निकालना है डेल z का क्या चक्कर है। वी हैव बाय एडिशन z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स इन z जो होंगे वो डेल z इज इक्वल्स टू डेल a प्लस डेल b होगा। ठीक है, मैं बोलूँगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर, यानी एरर की संभावना सबसे ज़्यादा कब होगी, जब दोनों का सम हो जाएगा। तो डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी फॉर द डिफरेंस। अब जेड इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होता है। वी हैव डेल जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल्स टू दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो ए माइनस बी तो बाहर निकाल दिया अलग से, और प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी लिख लिया। ठीक है, तो अब प्लस माइनस डेल जेड क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर डेल जेड इज़ अगेन डेल ए प्लस डेल बी। एक चीज़ समझ में क्या आती है इससे, कि एरर हमेशा ऐड होता है। दोबारा बोलता हूँ, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, भले ही सम हो या डिफरेंस हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ का प्लस माइनस यहाँ का प्लस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। तो रूल क्या कहता है, व्हेन टू क्वांटिटीज़ आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज़ द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो हमेशा सम होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। उससे पहले यार चलो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज़ मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर आर 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी और 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी। तो टेम्परेचर डिफरेंस इन द एरर बताओ। तो टी डैश मान लेते हैं, टी डैश इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो 50 माइनस 20 कितना होता है, 30, और प्लस कर देंगे 0.5 प्लस 0.5 दैट इज़ 1। तो आंसर आ गया 30 डिग्री सी प्लस माइनस 1 डिग्री सी। समझ में आया, अच्छा आसान था नहीं एकदम। मैं कह रहा था इसको डिस्कस करते हैं। हाउ विल यू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन।
ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि तुम एक लाइन की लेंथ को कैसे मेजर करोगे। एक नेवी क्वेश्चन नहीं, बहुत बच्चों का सवाल है। एट दिस स्टेज यू माइट से बट व्हाट इफ़ इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब फंस गए। हम तो सोचते थे स्केल से नाप लेंगे, स्ट्रेट लाइन का क्या चक्कर है। मान लो एक जिगजैग लाइन बनाई तुमने, है ना, तो ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको भी नाप सकते हैं हम। यू मे टेक अ थ्रेड, प्लेस इट अलॉन्ग द लाइन, ओपन अप द थ्रेड एंड मेजर इट्स लेंथ, है ना। एक धागा लिया, धागे से जिगजैग लाइन के ऊपर एग्जैक्ट रख दिया और उसको जितने लेंथ है उसको नाप लिया। नाउ इमेजिन दैट यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ नेशनल हाईवे। अब बताओ, एक हाईवे की लेंथ को मेजर करना है, वो भी सीधा नहीं होगा, या रिवर, या फिर रेलवे ट्रैक बिटवीन टू स्टेशन, या द बाउंड्री बिटवीन टू स्टेशन एंड टू नेशंस। तो इफ़ यू टेक अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग, keep it along the line, shift its position every time. So arithmetics of man hour of labor and expenses of the project is not compensated with the outcome. ठीक है, हम बोलते हैं कि यहाँ से दिल्ली से यूपी कितने दूर है, ठीक है, तो बोलते हैं इतने किलोमीटर। तो कैसे नापा भाई, इतने मोड़ आते हैं बीच में, है ना, तो वही दिखा रहे हैं। तो मैन पावर का कंजप्शन कम हुआ। मोर ओवर एरर्स हैव बाउंड टू अकर इन दिस इनॉर्मस टास्क। तो एरर तो बहुत सारे आएंगे। There is an interesting fact about this. France and Belgium share the common international boundary, whose length mentioned in the official documents of the two countries differs subsistently. मतलब फ्रांस और बेल्जियम जो है उनका कॉमन इंटरनेशनल बाउंड्री है एक, जो दोनों की ही है, जिसकी लेंथ जो है वो दोनों ही कंट्रीज़ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। गो वन स्टेप बियॉन्ड एंड इमेजिन द कोस्ट लाइन वेयर लैंड मीट सी। तो एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये चीज़ ऊपर वाली चीज़ समझ में आई कि एरर की वजह से क्या हुआ, दोनों की कॉमन बाउंड्रीज आ गई। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि जब कोस्ट लाइन और वेयर लैंड मीट सी, ठीक है, जब समुद्र और धरती जो ज़मीन है वो आपस में मिलती हैं, तो रोड एंड रिवर है फेयरली माइल्ड ब्लेंड्स एज़ कम्पेयर टू कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन के कंपैरिजन में रोड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फेयरली माइल्ड होती है, यानी सिंपल होती है। इवन सो ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग अवर स्कूल बुक कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात या आंध्र प्रदेश, है ना, और द कॉमन बाउंड्रीज बिटवीन इन स्टेट्स के बीच में। तो रेलवे टिकट्स कम विद द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन प्रिंटेड ऑन देम। वी हैव माइलस्टोन ऑल along द रोड इंडिकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द वेरियस टाउन। सो हाउ इट इज़ डन। ठीक है, तुम टिकट खरीदते हो ट्रेन की, तो तुम पता कैसे चलता है कि यहाँ से एक जगह से इतने दूसरी जगह जाएंगे, तो क्या माइलस्टोन है, कैसे एग्जैक्ट कैसे हो रहा है ये। तो वन हैज़ टू डिसाइड हाउ मच एरर वन कैन टॉलरेट एंड ऑप्टिमाइज कॉस्ट इफ़ेक्टिवली। ठीक है, तो पहले एक आदमी को सोचना पड़ेगा कि कितना हम एरर को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी तो बोलते हैं छोटी मोटी गलती हो गई, है ना, तो कितनी छोटी मोटी गलती हो सकती है, कितने किलोमीटर की, कितने मीटर की, कितने सेंटीमीटर की, कॉस्ट इफ़ेक्टिवली, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर तुम बड़ा एरर कर दिया तुमने, और रेलवे की बात है, तो तुम 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हो, फ्यूल वगैरह सब कुछ उतना ही जाएगा, और एस्टिमेशन कम का है ना, तो वो सब पे ध्यान देना पड़ेगा। इफ़ यू वांट स्मॉलर एरर इट विल इन्वॉल्व हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई कॉस्ट, जाहिर सी बात है ना। Suffice is to say that it requires fairly advanced level of physics, yeah, mathematics, engineering, technology. It belongs to the area of frac- fractals, which has lately become popular in theoretical physics. Even then, one does not know how much to rely on the figure that proves us, as is clear from the story of France and Belgium. Incidentally, this story of France Belgium discrepancy appear on the first page of an advanced physics book on the subject of fractals and chaos। ठीक है, तो एडवांस फिजिक्स बुक जो है वो फ्रैक्टल्स एंड chaos की जो नई एक बुक है अलग सी, उसका पहले पेज पे यही लिखा है, फ्रांस और बेल्जियम की डिस्क्रिपेंसी। यानी इतना बड़ा एरर जो है हमें बता सकता है कि एक एरर की क्या हैसियत, क्या कितना भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, अब एरर इन सब्ट्रैक्शन एडिशन उन्होंने देख लिया। ठीक है, और ये
एक लाइन को मेजर करने का भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं एरर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट। ठीक, क्वोशंट क्या होता है तुम्हें पता होगा यार, जब डिवीजन डिवाइज़र होते हैं तो क्वोशंट क्या बचता है, एक तो रिमाइंडर होता है, एक होता है क्वोशंट। ठीक है, तो राइट साइड में अगर होगा तो वो क्वोशंट होगा। बात करते हैं सपोज z इज इक्वल टू ए बी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन z है और मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर सेम, है ना, जो कि मैंने ऊपर बताई थी। और z प्लस माइनस डेल z जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो अब हमें पता है जब ब्रैकेट खोलते हैं तो अब अलग अलग टर्म्स हैं, तो a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को डेल b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही b के साथ भी चलेगा, सबके साथ। तो यूज डिवाइडिंग एल एच एस बाई जेड एंड आर एच एस बाई ए बी वी हैव। अब हमने एक नया तरीका निकाला, नया तरीका नहीं मतलब अप्रोच निकाली कि हम ऐसे कर सकते हैं कि एल एच एस को जेड से डिवाइड कर दें और आर एच एस को ए बी से डिवाइड कर दें। बात तो एक ही है, जेड और ए बी एक ही तो चीज़ें हैं। देखो सपोज करने के लिए जेड इज इक्वल टू ए बी बोला था, इससे होगा क्या, हमें जैसे ही हम एल एच एस को यानी लेफ्ट हैंड साइड में जब जेड से डिवाइड करेंगे तो जेड से जेड कटा कितना होगा, 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू। अब राइट साइड में जेड तो लिख ही नहीं सकते, मतलब लिखेंगे तो भी वही बात हो गई, क्योंकि जेड क्या होता है, ए इंटू बी होता है ना, अकॉर्डिंग टू हमने जो अजम्पशन ली है। तो ए बी को डिवाइड करेंगे ए बी से तो 1 आता है, बी डेल ए को डिवाइड करेंगे ए बी से तो क्या होगा, बी से भी कट जाएगा, डेल ए बाई ए आ जाएगा। सिमिलरली डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी। तो कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, क्योंकि डेल ए और डेल बी जो है स्मॉल है, वी शैल इग्नोर देयर प्रोडक्ट। ये चीज़ समझ लेना, क्योंकि देखो अगर तुम फिज़िक्स की बात करो या फिर तुम और भी सब्जेक्ट्स की बात करो, केमिस्ट्री, इवन केमिस्ट्री में भी, है ना, मैथ्स को छोड़ दो अभी फ़िलहाल के लिए, मगर इनमें काफ़ी इग्नोरेंस चलती है। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी भी बहुत मेन रोल है, मगर हम कर सकते हैं इग्नोर, क्योंकि अभी तुम लॉग टेबल देखोगे या फिर आप जो भी कैलकुलेशन देखोगे, केमिस्ट्री की भी होती हैं ऐसी कैलकुलेशंस, उसमें हमें राउंड ऑफ करना होता है, चीज़ों को छोटा करना होता है। तो जो चीज़ें पहले से ही बहुत छोटी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँगा 0.001 मल्टीप्लाई 0.002, कितना आंसर आएगा, समझ गए, मतलब 0.00002 ऐसा करके आंसर आएगा, है ना, यानी और छोटी वैल्यू आ रही है। तो जब दो नंबर्स स्मॉल नंबर, जैसे 1 2 नहीं बोल रहा मैं, पॉइंट वाले बोल रहा हूँ, जब पॉइंट वाले दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉइंट क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है वो। जैसे 0.1 इंटू 0.2 कितना होगा, 0.02, यानी और छोटा नंबर हो गया। तो इसलिए ऐसे नंबर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वही करा है, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ठीक है, 1 से 1 कट गया, तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई, यू कैन ईजिली वेरीफाई द ट्रूथ फॉर डिवीजन ऑल्सो। ठीक है, ये हमारा रूल आ गया, नया रूल क्या कहता है, when two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is the sum of relative error in multipliers। अगेन जब दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो रिलेटिव एरर इन रिजल्ट यानी डेल जेड बाई जेड इज़ द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लायर्स, बोलने का तरीका है। ठीक है, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज सम करा किसका, रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लायर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में वैल्यू ऑफ ए, है ना, ये वैल्यू ऑफ बी। तो ये हमारे पास दो रूल आ गए। छोटा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2.9 कह रहे हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो वी बाई आई होता है, या आई वी इज इक्वल्स टू आई आर कहते हैं, ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज अपॉन करंट होता है, जहाँ पे वोल्टेज और करंट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब हमें डिवाइड करना है आपस में, मगर यहाँ पे तो हमें एरर भी दे रखा है। एरर तो कितने का है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर यानी रेजिस्टेंस। तो पहले ही रेजिस्टेंस का एरर निकाल दो, या हम ऐसे कह सकते हैं रिलेटिव एरर निकाल दो, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो द परसेंटेज एरर इन वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, 5% सॉरी, एंड इन करंट इज़ 2%। कैसे कर रहे हैं भाई,
टोटल एरर इन आर इज़ 5% प्लस 2% इज इक्वल्स टू 7%। अगर तुम्हें परसेंटेज एरर का फॉर्मूला याद होगा, जो कि मैंने ऊपर दिखाया था आपको जब पिछले लेक्चर में बात हुई थी, ये होता है डेल ए मीन बाय ए मीन इंटू 100। ठीक है, तो हम डेल को किससे, मीन से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मीन वाला जो टर्म है वो हमारा वोल्टेज ही थी एक्चुअल। ठीक है, तो हमने यही करा यहाँ पे। क्या करा, 100, यहाँ पे 5 लिखा है, उसको 100 से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करना पड़ा 100 से परसेंटेज के लिए। 100 से 100 कट गया, 5 आ गया। ऑन द सेम वे 0.2 को डिवाइड करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2% आ जाएगा। तो अब इन दोनों को सम कर देंगे तो परसेंटेज एरर इन आर आ जाएगा। क्यों करेंगे सम, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन।